नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुंगेर से महाकुंभ जाना हुआ आसान, श्रद्धालुओं के लिए शुरू हुई बस सेवा। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुंगेर से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई है। ट्रेनों में सीट न मिलने के कारण यात्री बसों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सीटों की भारी मांग के चलते बसें भी फुल हो रही है। यात्रियों ने बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बदलेगा, बिहार के इन जिलों की तस्वीर जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण। दोस्तों, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट का हाल ही में मंजूरी मिली है। हालांकि अभी इसमें पटना के हिस्से को शामिल नहीं किया गया है। वहीं पटना की संपर्कता दिए जाने को लेकर वैशाली के मीरनगर से पटना रिंग रोड के उत्तरी हिस्से को जोड़ा जाएगा। 282 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण में 18,42,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल्द ही इसके लिए जमीन अधिग्रहण भी शुरू हो जाएगा। मछली पालकों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 90% तक सब्सिडी। ऐसे करें आवेदन। दोस्तों, नीली क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मछली पालकों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। मछली पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वाले किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने पर 90% तक अनुदान दिया जाएगा। बिहार के अगले सीएम को लेकर मंत्री संजय यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा राजनेता बनने की। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। हाल ही में झारखंड से एकमात्र राजद कोटे के मंत्री संजय यादव ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू जैसा राजनेता बनने की क्षमता केवल तेजस्वी में ही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम बनेंगे। गोपालगंज में केसीसी लोन के नाम पर किसानों से बड्ढा फर्जीवाड़ा, अब विजिलेंस से जांच की उठी मांग। दोस्तों, गोपालगंज में भूमिहीन किसानों से केसीसी लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में पूर्व विधायक ने डीएम और एसडीएम को शिकायत देकर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर लग सकता है ग्रहण, राजभवन ने स्टेशन के लिए जमीन देने से किया इनकार। दोस्तों, पटना जो मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए राजभवन ने और जमीन देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर जवाब दिया है। अखिल खारिज से अतिक्रमण तक बिहार में अब घर बैठे दर्ज कराएं जमीन संबंधी शिकायतें। दोस्तों, बिहार में राजस्व न्यायालयों को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब भूमि संबंधी सभी मामलों और न्यायालयों के लिए आरसीएमएस पोर्टल बनाया गया है, जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। बिहार में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक नई पहल की गई है। राज्य सरकार ने राजस्व न्यायालयों को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, जहां अब आप घर बैठे ऑनलाइन केस दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आरसीएमएस पोर्टल बनाया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह सुविधा शुरू की गई है। हाजीपुर के विवेक ने छोड़ी नौकरी, खुद का शुरू किया स्टार्टअप, अब दे रहे रोजगार। दोस्तों, हाजीपुर के विवेक ने 2010 में वैशाली के छोटे से स्थान दिघीकला में ऑफिस खोलकर आईटी सेक्टर का स्टार्टअप शुरू किया था। अभी उनका यह स्टार्टअप बड़ी आईटी कंपनी का रूप ले चुका है। उनके कंपनी में इस समय 25,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। विवेक देश भर में 2 लाख से अधिक युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार उपलब्ध करा चुके हैं। भागलपुर वालों के लिए खुशखबरी, बनेगा एक नया ओवरब्रिज, खर्च होंगे 122 करोड़ रुपए। दोस्तों, भागलपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शीतला स्थान चौक से गोराडीह सडहक पर बनने वाले आरओबी का एस्टीमेट तैयार करके मुख्यालय भेज दिया गया है। आरओबी के निर्माण पर 122 करोड़ डीएच और अप्रोच पथ के लिए भू अर्जन पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 फरवरी को प्रगति यात्रा के दौरान निर्माण स्थल देखने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया था। 2025 रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार के इस जिले से चलेंगी 3 और कुंभ स्पेशल ट्रेनें। पढ़ें पूरी डिटेल। दोस्तों, बिहार भागलपुर से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे विभाग ने प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भागलपुर होकर 3 और कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रेलवे अधिकारी ने कहा कि ठंड कम होने की वजह से महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाने वाली यात्रियों की संख्या बढ़ी है। बिहार में बन रही नई रेल लाइन, 20 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ। इस महीने से दौड़ेगी ट्रेन। दोस्तों, बिहार के सुपौल अररिया रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द पूरी होने की संभावना है। इसको लेकर ट्रैक बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस रेल लाइन के बन जाने से करीब 20 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। पढ़ें पूरी खबर। सुपौल अररिया रेल लाइन का निर्माण कार्य में तेजी आई है। सुपौल से पिपरा तक निर्माण कार्य को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जून के अंत तक पिपरा से त्रिवेणीगंज के बीच कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। तय समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य को पूरा
बिहार पुलिस ने शराब, गांजा समेत कई मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ कसी कमर। डीजीपी ने दिया ये निर्देश। दोस्तों, बिहार पुलिस ने प्रदेश में शराब, गांजा समेत कई तरह के मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले धंधेबाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीजीपी ने एलटीएफ की जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा दिया है। पढ़ें पूरी खबर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद आए दिन शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। पुलिस लगातार इसके खिलाफ अभियान चलाती है। इस बार पुलिस मुख्यालय ने शराब के साथ अन्य मादक पदार्थों को लेकर भी छापेमारी और कार्रवाई को जिम्मेदारी तय कर दी है। इसको लेकर डीजीपी विनय कुमार ने मुजफ्फरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास जंक्शन, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। दोस्तों, बिहार मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प वर्ल्ड क्लास जंक्शन के रूप में होने जा रहा है। निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसमें कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग, एयर कॉन्कोर्स, फुट ओवर ब्रिज और यात्री सुविधाओं का आधुनिक रूप से विस्तार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में वर्ल्ड क्लास जंक्शन की दिशा में निर्माण की गति तेज हो गई है। नॉर्थ साइड में 3 मंजिल कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका है और फुट ओवर ब्रिज का फाउंडेशन लगभग 50% पूरा हो चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। आपकी जमीन आपके नाम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शुरू किया। यह काम सरकार को नाटक कराने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि सर्वे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया है। अब तक 2150 जगहों पर नाटक का मंचन हो चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि सर्वे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया गया है। इसके अंतर्गत पूरे राज्य में करीब 2150 जगहों पर नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया गया। इन नुक्कड़ नाटकों के प्रस्तुतिकरण का विषय भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त था। क्या करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? बेटे निशांत को लेकर खूब मचा है हंगामा। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की छवि बिगाड़ने पर मुकदमा हो रहा है। फिर भी मीडिया के एक बड़े हिस्से में कभी उनके पाला बदलने तो कभी बेटे को राजनीति में उतारने की बात हो रही है। क्या सीएम नीतीश कुमार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? पटना चिड़ियाघर से आई खुशखबरी। जू में एक साथ आए 12 नए मेहमान। दोस्तों, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पहली बार 12 भेड़ियों का एक साथ जन्म हुआ है। इसके साथ ही चिड़ियाघर में भेड़ियों की संख्या 20 हो गई है। ये भेड़िए 1 से 2 महीने में दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू के 4 मादा भेड़िए ने कुल 12 बच्चों को जन्म दिया है। सभी नवजात बच्चे स्वस्थ हैं। जू में एक ही समय पर किसी वन्य जीवों की ओर से इतनी संख्या में बच्चों को जन्म दिए जाने की यह पहली घटना है। भारतीय भेड़िया इंडियन ग्रे बिहार के एक ऐसे गणितज्ञ की कहानी जिनके लिए बदले गए विश्वविद्यालय के नियम भी था, जिनका मुरीद दोस्तों एक ऐसा गणितीय जीनियस जिसने अपनी प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया। बिहार के छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने न सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के नियम बदलवाए, बल्कि नासा में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती देने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह की कहानी पड़ी। भागलपुर में ट्रेन की चपेट में आया पूरा परिवार, पिता पुत्री की मौत, मां की हालत गंभीर। दोस्तों, भागलपुर में एक दर्दनाक घटना घटने के बाद हड़कंप मच गया। महाकुंभ से लौट रहा पूरा परिवार बिहपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतकों की पहचान अनिल शाह 54 और उनकी पुत्री खुशबू कुमारी 14 के रूप में हुई। घटना में अनिल की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजनों को सौंप दिया। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बिहार में अब इन मरीजों का होगा फ्री इलाज। पढ़ें पूरी डिटेल। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बाल हृदय योजना के तहत 4 वर्षों में अब तक 1828 दिल में छेद वाले बच्चों 0 से 18 वर्ष का सफल ऑपरेशन हुआ है। अब प्रदेश में शीघ्र ही 18 से अधिक उम्र वालों का भी निःशुल्क इलाज होगा। मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत हमारी कोशिश है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। राघोपुर में बिजली चोरी करते पकड़े गए 12 उपभोक्ता, लगाया गया जुर्माना, FIR भी दर्ज। दोस्तों, जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जुड़ावनपुर बरारी एवं चक सिंगार में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसमें 12 लोगों के बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। से 10 लोग पूर्व में बिजली चोरी करते पकड़े गए थे, जिन पर जुर्माना कर विद्युत विच्छेद कर दिया गया था। जुर्माना चुकाए बिना ये दोबारा बिजली की चोरी करने लगे। वहीं 2 लोग टोका फंसाकर चोरी कर रहे थे।